जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टीआर आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टीआर आर्मी क्लास की। साइंस के हम स्पेशल जो है 40 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कितने 40 क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं साइंस के, केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित रहने वाले हैं। यहाँ से आप जो है साइंस अपनी ऑल एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हो। ये क्लास आपकी आर्मी के सभी एग्ज़ाम के लिए रहेगी, टी आर्मी के लिए स्पेशल रहेगी। तो जो भी भाई तैयारी कर रहा है डिफेंस की या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम में जिसमें कि साइंस का पोर्शन आता है, वहाँ से आपका साइंस बिल्कुल जो भी साइंस का पोर्शन है वहाँ का वो सारा यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो इस क्लास से। ये जो है क्लास चल रही है आपकी चैप्टर वाइज, जैसे कि आपको पता है ये सारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही। आज की जो हमारा प्रैक्टिस आर्ट रहने वाला है आज का, ये साइंस का मॉक टेस्ट जो है ये 4 नंबर का निकाला गया है। बाकी इसमें हम ओनली 40 क्वेश्चन जो साइंस के हैं, टॉप 40 क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास लास्ट तक लगाना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि मेरे हाथों से बना हुए नोट्स जो है वही मैं आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिए गए हैं, क्योंकि कुछ भाई कह रहे थे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन कराओ। तो यहाँ पे ऊपर इंग्लिश वाले इंग्लिश देखना, नीचे वाले हिंदी देखना। तो जैसे क्वेश्चन आपका नंबर 1 है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की जो घटना होती है, यहाँ पे सुनना, द्रव से पूछा है, लिक्विड से वाष्प में बदलने की क्रिया के बारे में पूछा है। तो ध्यान से क्वेश्चन बहुत ही आराम से देखना है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, बिल्कुल आपके सामने 4 ऑप्शन मैं भी रखने वाला हूँ, उन चारों में से राइट आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सारे भाई जल्दी जल्दी ज़बरदस्त तरीके से राइट आंसर यहाँ पे दे रहे होगे। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए उस तक अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो सीधा आप इनको फिर उड़ा सकते हो। तो जो जहाँ लगेगा कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पे एक्सप्लेन होगा। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि 40 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रिपीट नहीं। हमें उस शब्द को पहचाने जिसका अर्थ न्यूनतम दूरी और जिस पर वस्तुओं को बिना तनाव के सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने लगा दिए मैंने। तो सबसे नंबर 1 पे आपका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, दूर दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, या फोकस लंबाई होती है, या दूर दृष्टि की सबसे कम दूरी होती है। तो 4 ऑप्शन में से क्या राइट हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता दे भाई। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ना वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे लिखा है कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में क्या होता है? तो उनमें क्या होता है भाई? उनमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उनमें CO2 होता है, उनमें CO2 होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में 78% जो कि सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। ऑक्सीजन कितनी होती है ये आप कमेंट करके बता दोगे या मैं ही बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से किस तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो सबसे अधिक होता है? इन चारों में से आपको राइट आंसर देना है भाई। सबसे अधिक पूछा है किसका होता है? परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर जल्दी बताओ भाई, किसको होता है? चांदी को होता है, तांबे को होता है, सोने को होता है, लोहे को होता है? सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा किसको होता है भाई? सबसे ज़्यादा होता है सोने का, गोल्ड का सबसे ज़्यादा होता है। परमाणु क्रमांक की बात करती है। परमाणु क्रमांक क्या होता है ना, जो यहाँ पे संख्या लिखी होती है ना, ये लिखी होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ये होती है आपकी यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी होगी, ये होती है आपकी द्रव्यमान संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप बच्चे के मस्तिष्क इन सेफली और स्पाइना बी फिडा के कुछ प्रमुख जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है? तो कौन मदद करता है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे चारों के चारों सामने आ गई है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है भाई आपका कोबालामिन, ठीक है, उसके बाद है फोलेट,
उसके बाद आपका पैंटेथेनिक एसिड होता है, फिर उसके बाद होता है पायरिडोक्सिन। इन सभी में से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाए यहाँ पे हो जाएगा फोलेट। फोलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। परमाणु क्रमांक बताना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जो मैंने आपको बताया ये होता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे परमाणु क्रमांक की पूछे तो 8 होता है, द्रव्यमान संख्या पूछे तो 16 होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो भी 8 होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है भाई ये भी 8 होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। यहाँ पे SiO2 की रासायनिक संरचना के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना कौन सा खनिज मुख्य रूप से कांच, अपघर्षक, फाउंड्री रेत, हाइड्रोक्लोरिक फेंचरिंग और पुरपेट रेत रंग बनाने में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा उपयोग किया जाता है, जल्दी बताना भाई। तो क्या किया जाता है भाई यहाँ पे आपका जो है, पहले नंबर पे आपका ओग्राइट, उसके बाद है फिर ओलिविन, उसके बाद है भाई क्वार्ट्स, उसके बाद है फिर आपका मॉस्को वाइट। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वार्ट्स हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका भाई, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नॉन स्टिक पैन से लेपित होती है, क्या होती है भाई, ये होती है पॉलीटेट्राब्रोमा एथिलीन होता है, या पॉलीटेट्रा क्लोरो एथिलीन होती है, या पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन होती है, या पॉलीटेट्रा फ्लोरो मेथिलीन होती है। इन चारों में से राइट आंसर बताना भाई क्या होगा आपका, जल्दी जल्दी बताओ। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर भाई 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किस भौतिक विज्ञानी को विकिरण घटना में व्यापक शोध और पोलेनियम और रेडिनियम की खोज के लिए जाना जाता है, किसको जाना जाता है भाई, 4 ऑप्शन राइट है, जल्दी बताना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे किसको जाना जाता है भाई, 4 में से आपको यहाँ पे रोजलिड हो गया, मैडम क्यूरी होगी, फिर हो गया। तो जल्दी जल्दी बता दो भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी हो जाएगा, मैडम क्यूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रमुख अकार्बनिक, यहाँ पूछा अकार्बनिक स्रोत है, यहाँ पे अकार्बनिक पूछा है, तो ये हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकार्बनिक में क्या आ जाता है आपका, ये पानी आ जाता है भाई, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे बैक्टीरियल जो प्रति सेकंड एक विघटन DPS के बराबर है किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है बैक्टीरियल जो कि प्रति सेकंड विघटन के बराबर है, और ये प्रतीक पूछा है कि किस प्रतीक के द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे BR है, ठीक है, इसको देख लो, BR तो इसमें नहीं होगा। उसके बाद फिर BI है, ये नहीं होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे BQ है, उसके बाद BC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा, BQ यहाँ पे इसका प्रतीक हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले दो यौगिकों को क्या कहा जाता है। मतलब समान तो उनका आणविक सूत्र जो देखा जाए तो वो तो बिल्कुल समान है, उनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो उन दोनों का जो है भाई संरचना उनकी मतलब अलग अलग है, तो उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन बताना भाई राइट आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संरचनात्मक आइसोमर्स कहा जाता है उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल सर्वाधिक किस धातु से प्रदूषित होता है। तो किस धातु से प्रदूषित होता है भाई, ये भी आपको बताना है किस धातु से होता है। ये होता है आर्सेनिक धातु से जो है दूषित होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जब एक कार्बन यौगिक को जलाया जाता है जिसके परिमाण स्वरूप एक स्वच्छ लौ उत्पन्न होती है, जो यह इंगित करता है कि ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है, या फिर आपको सल्फर युक्त यौगिक है, या नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। चारों ऑप्शन में से राइट आपको बताना है कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये जो होता है ना, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गैलेना, चलोकोपाइराइट और मोलिब्डेनाइट किस खनिज समूह से संबंधित है। सल्फाइड से, ऑक्साइड से, सल्फाइड से, या हेलाइड से, किससे संबंधित है। चार ऑप्शन में से राइट आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है, तो आसान है, तो सभी बता दोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो सबको पता है, सभी बता देंगे, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किस सेट में बताना है कि यौगिक शामिल है। चीनी का घोल, कैल्शियम कार्बोनेट, मेथेन, बेकिंग सोडा। भाई इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें मेथेन आ गई, इसमें मेथेन आ गई, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें मेथेन आ गई, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें नीचे वाले का ऑप्शन आपका जो है ना, चीनी का घोल, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडा पानी। नहीं नहीं, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, उसको देख लेते हैं पहले। यहाँ से ऐसे नहीं, मिथेन से नहीं आप, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसमें पूछा है इन्होंने यौगिक पूछा है कि यौगिक, इन्होंने पूछा शामिल है, केवल यौगिक शामिल है, इन्होंने यौगिक शामिल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, चीनी का घोल सभी में है, चीनी का घोल, ठीक है, इसमें आ गया। ठीक है, चीनी का घोल इसमें आ गया, चीनी का घोल इसमें आ गया, यहाँ पे चीनी आ गई। ठीक है, तो ये तो वैसे कट गया। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये कट गया भाई, इसमें कैल्शियम है ओनली, ये कट गया। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। उसके बाद मेथेन देख लेते हैं यहाँ पे, ये इसमें, ये तो वैसे भी इसमें मेथेन आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं आएगा, ये कट गया। इसमें बेकिंग सोडा आ गया, ये नहीं आएगा। इसमें बेकिंग सोडा आ गया, ये नहीं आएगा। तो इसमें आएगा सोडा पानी। ठीक है, तो सोडा पानी आएगा इसमें। और सोडा पानी कौन से ऑप्शन में है, ये आपका डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी का घोल, कैल्शियम कार्बोनेट, मेथेन और सोडा पानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो बनने वाले, आपको पदार्थ को बताना है कि कौन सा पदार्थ उसके बाद बनता है। ठीक है, गैस को चूने के पानी के साथ आपको क्या करना है, प्रवाहित करना है। तो बनने वाला आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा उसके साथ में, जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा भाई। ये बन जाएगा आपका, जो पदार्थ बनेगा, ये कौन सा पदार्थ बनेगा, ये बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत का सही क्रम बताना है। सबसे पहले क्या आएगी, कौन सी गैस, उसके बाद कौन सी। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं वो आपको वही करा रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, बट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा हार्ड लेवल की तैयारी कर रखी है ना। मैंने तैयारी जो कर रखी है ना, वो आर्मी मेडिकल कोर की कर रखी है, एएमसी की। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन तो मैंने बना रखे हैं ना, उसी लेवल के हैं। तो बट आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, वो टीए और जो आपके लेवल के एग्ज़ाम की है, मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि ये पीडीएफ हमें मिल जाए, तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा आप सभी के पास। आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो, इन फाइल को पूरी को। ठीक है, बहुत बड़ी फाइल है मेरे पास, बहुत बड़ी। ठीक है, जो मैंने बना रखी है अपने हाथों से, मैंने निकलवा रखी है ये। ठीक है, प्रिंट। उसके बाद वायुमंडल में गैसों का आपको सही प्रतिशत का क्रम बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी गैस आएगी, सबसे पहले आएगी नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद फिर आएगी यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर आएगी आर्गन, फिर आएगी लास्ट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा भाई। ये जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, गलती कर दी ना तो रह जाओगे पछताते। यहाँ पे पूछा है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वनस्पति तेलों की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका निकिल। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका निकिल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, निकिल, NI सिंबल होता है निकिल का, किसको होता है, निकिल का। ठीक है, तो टीएम में आपने देखा ना, साइंस का पोर्शन हार्ड आता है। ठीक, कभी कभी जी के हार्ड हो जाती है, कभी कभी साइंस। इस बार टीएम में साइंस हार्ड थी, तो इसलिए मैंने साइंस थोड़ी अच्छी लेवल ही करा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सामान्य टेबल नमक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो यहाँ पे सामान्य वो है ना, आपका जो खाने वाला नमक होता है ना, उसमें पूछा है। ठीक है, तो क्या उसमें मौजूद होता है, कौन सा होता है इसमें। ठीक है, कौन सा तत्व पूछा है कि कौन सा तत्व मौजूद होता है, उसमें होता है भाई सोडियम। ठीक है, आया समझ में, सोडियम मौजूद होता है उसमें, सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है भाई, ये होता है Na, सोडियम। ठीक है, इस पर प्लस चार्ज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, भी बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम बताओ। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में भाई, टीए वाले एग्जाम में, और आर्मी अग्निवीर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना ट्रेड वाइज, उन सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिलती है। तो जल्दी जल्दी बताना भाई कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडे का पूछा है, क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र पूछा है, नाम पूछना है आपको क्या होगा। सो नाम भी बताना है और आपको उसका सूत्र भी बताना है। क्या होता है इसका भाई, होता है, देखो बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा, जिसको हम बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि खाने वाले सोडे का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, खाने वाले सोडे का नाम बताओ, ऐसा भी पूछा जा सकता है, खाने वाले सोडे का नाम। ठीक है, नाम।
तो क्या नाम हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम, अगर हिंदी में देखा जाए इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और इसको हम देखा जाए इसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है नंबर 1 पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा है, देखो यार, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से पूछा है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु पूछा है यहाँ पे आपसे। इन्होंने जो क्वेश्चन लिया है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछा भी क्या है ना आपसे, ये प्रतिक्रियाशील धातु लिया है। यहाँ पे ऑप्शन डी में आप जो है ना मैग्नीशियम लिख लो, क्योंकि वो अगले पेज पे है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैग्नीशियम, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी ऑप्शन में जो है वो मैग्नीशियम है। पहले ऑप्शन में आपका जो यहाँ पे बुध है, मरकरी है, ठीक है, उसके बाद लीड है, ठीक है, उसके बाद आपका जिंक है, लेड है, लेड लीड नहीं लेड है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डी ऑप्शन में आपका मरकरी। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, ये हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु होता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ से जो है ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जो है ना उसको ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है। कीमती धातु प्लेटिनम होती है या नहीं। अलो धातु जस्त होती है, हाँ या नहीं। लो धातु क्या लोहा है। क्या अ धातु सीसा होती है। इन चारों में से पूछा है, गलत जोड़ा बताना बिल्कुल आपको जो गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपसे गलत पूछा है कि गलत जोड़ा कौन सा है, ठीक है। सीसा भाई यहाँ पे गलत दिया है, सीसा जो है अ धातु नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। बाकी यहाँ पे और सारे सही है बिल्कुल। कीमती धातु प्लेटिनम होती है, अलोह धातु जस्त होती है, और लो धातु जो है लोहा होती है, लो धातु, ठीक है। इसमें तो स्टार्टिंग में लो आ गए से, तो आप वैसे भी ठीक कर दोगे, ठीक है। तो ये राइट आंसर नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पे तीनों की तीनों राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑर्गन भी उत्कृष्ट है भाई, हीलियम भी है, नियोन भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टोन भी है, जीनोन भी है, ये सारी डोन भी, ये सारी जो है ना उत्कृष्ट गैस में आती है। जो इस नाइट्रोजन है ना भाई, ये जो है ना उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा एकदम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ओजोन का आणविक द्रव्यमान पूछा है, कितना होता है। पहले तो ओजोन का सूत्र याद होना चाहिए, ओजोन का सूत्र होता है भाई O3, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन का बताया था ना, ये तो होता है परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान संख्या बोल सकते हो आप इसको, परमाणु संख्या, ये होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। पूछा क्या इन्होंने पूछा है आणविक द्रव्यमान, ठीक है। इस 3 है ना यहाँ पे, ये 16 की जो है 3 में गुना हो जाएगी, ठीक है, और ये बन जाएगा 48, ठीक है। और 48 ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए ऐसे किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है। इनमें से बताना किसके उदाहरण है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई किसके उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है किन किन के उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये किसके उदाहरण है भाई, ये है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। कोयला भी, पेट्रोलियम भी, मिट्टी का तेल भी, सभी इसी में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पदार्थ के गठित अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम किस में होती है। गैस में होती है, ठोस में होती है, तरल में होती है, प्लाज्मा में होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें भाई, आप सभी को बताओ एक अवस्था होती है यहाँ पे BEC, ठीक है। पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठीक है, ये 5वें नंबर की है, इसको भी नोट कर लेना। पूछा जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, वो होती है 5, ठीक है। बेंस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक है, 5वीं अवस्था का नाम ये होता है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। चलिए उसके बाद यहाँ पे पदार्थ के गठित अणुओं की गतिज ऊर्जा पूछा है, यहाँ पे न्यूनतम पूछा है आपसे। क्या पूछा है यहाँ पे, न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम किस में होती है भाई, न्यूनतम सभी बता देंगे, तो भाई ठोस में होती है न्यूनतम, ठीक है। न्यूनतम की बात करें तो होती है ठोस में। पदार्थ की गठित यहाँ पे अणुओं की पूछा है, और वो भी गतिज ऊर्जा पूछा है। तो गतिज ऊर्जा में बात की जाए तो वो ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होती है कंप्लीट। कैसी रही आज की क्लास, ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पूरा दिया पूरी। अगर आप ये फाइल चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करोगे तो भाई साइंस का पोर्शन जो आपका रहता है TM एकदम ज़बरदस्त, वहाँ से आप बिल्कुल पूरे में से पूरे 15 में से 15 क्वेश्चन मार सकते हो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।